राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एसएसटीएंस विद द टैगलाइन स्मार्ट स्टडी विद शर्मा। मैं हूं तमन्ना और आप मुझसे पढ़ेंगे सोशल साइंस और इस चैनल पे आपको मिलेंगी सारी वीडियोस रिलेटेड टू सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी। हम आज की पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 1 से, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। पर चैप्टर समझने से पहले हमें थोड़ा बुक को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपकी पहली बुक थी कुछ ऐसी, सिविक्स की, हिस्ट्री की एंड जियोग्राफी की, तीनों सेपरेट है ना। ये था आपका ओल्ड एडिशन, ठीक है मैम। बट आपका जो न्यू एडिशन है, जो ऐसा है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्रेड 6, ये है आपका थीम बेस्ड के ऊपर। मतलब इसके अंदर आपको हिस्ट्री भी दे दी, सिविक्स भी दे दी और जियोग्राफी भी दे दी। अब देखते हैं हम वो थीम्स कौन कौन सी है। जैसे कि टोटल जो बुक है वो टोटल 5 थीम्स में डिवाइडेड है, थीम ए बी सी डी एंड ई। थीम ए में आपको क्या दे रखा है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया मतलब अपने भारत और अपनी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। पर हमारे भारत और दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से भी क्या, तो वहां की जमीन के बारे में और वहां के लोगों के बारे में, लैंड एंड द पीपल। ठीक है मैम, आ गया समझ में। थीम बी में आप पढ़ेंगे अतीत के बारे में, टिपिस्ट्री ऑफ द पास्ट, अतीत के बारे में। थीम सी में आप पढ़ने वाले हैं आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, हमारे जो पुरखों से चलती आई रस्में हैं, हमारे ट्रेडिशनल्स हैं, हमारी नॉलेज है, वो सब। थीम डी में आप पढ़ने वाले हैं गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, कि हमारी सरकार कैसे चलती है, सरकार के कौन से वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं। ठीक है। थीम ई में पढ़ने वाले हैं आप इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, हमारी भारत की, हमारी दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी, आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है हमारी और आसपास की दुनिया। ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है कि थीम ए को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर है आपका लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, देन ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। हमें बुक समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर का नाम है आपका लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, मतलब अपनी धरती पे उन जगहों का पता लगाना, मतलब जहां हम जाना चाहते हैं कैसे लोकेट करें, कैसे हम रेफरेंस पॉइंट क्या लें, आगे सारी चीजें। अब चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि इस वीडियो में आप कौन से वो टॉपिक्स क्लियर करने वाले हो अपनी बुक के। सो मेनली आज हम 2 टॉपिक ही क्लियर करेंगे बस। फर्स्ट टॉपिक मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। सेकंड मैपिंग द अर्थ, मतलब हमारे मैप और उसके कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें होती है मैप में। एंड द सेकंड थिंग मैपिंग द अर्थ, मतलब हम अर्थ पे कैसे मैप वगैरह करते हैं, कैसे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन जैसे मैं देती हूँ ना चैप्टर का, अब जैसे अगर आप बुक खोलो तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अब चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको एक क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है अंग्रेजी में, इंग्लिश में लाइन बोल रखी है। अब वो इंग्लिश में लाइन क्या बोल रखी है, द ग्लोब ऑफ द अर्थ, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस, जो हमारी धरती है ना वो स्पेस में स्थित है, अंतरिक्ष के अंदर है। मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर, जो कि बनी है, मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ एंड फायर, जो कि बनी है हमारे पानी से, हवा से, अग्नि से, सभी एलिमेंट से। एंड इट्स स्पेरिकल, और वो कैसी है, स्पेरिकल है। स्पेरिकल का मतलब क्या होता है, वो गोल है। इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, और वो सभी जीव जंतुओं से कवर है। सारे जीव जंतु हर जगह पाए जा रहे हैं, मतलब हर जगह कोई ना कोई जीव जंतु है। ठीक है। अब कौन कौन से जीव जंतु, 2 टाइप बताए हैं, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ऐसे जानवर जो आपको जमीन पे मिलेंगे। ठीक है। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, समुद्री जीव जंतु। मैम आपने बात तो बता दी, क्या है, किसने कही है, कब कही है। सो जो बात है वो हमारे भारतीय गणितज्ञ मीन्स मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन मीन्स वो साथ साथ हमारे मैथमेटिशियन जो थे ही, पर एस्ट्रोनॉमर भी थे। सो इन्होंने कही है, जिनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कही है, कब कही है, 500 सीई,
500 सीई। मैम ये सीई क्या है? सीई का मतलब क्या होता है? तो सीई का बेटा फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। अब मैम हमें कैसे बता कॉमन एरा क्या होता है? क्या कॉमन, क्या साधारण? सो बेटा जो आप कैलेंडर आज यूज कर रहे हो, जो आज हमारा साल चल रहा है 2026, या जो आज हम कैलेंडर वर्ल्ड वाइड या फिर काफी सारे नेशंस में जो यूज हो रहा है वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है। अब वो चल किस बेस के ऊपर है कि बेटा देखो ये है जीसस क्राइस्ट, ये है जीसस क्राइस्ट, और जिस ईयर पे वो पैदा हुए हैं ना उसको उन्होंने मान लिया 1। अब 1 के बाद 1 या तो 0, मतलब 1 के बाद से जितने भी साल आगे बढ़ते जा रहे हैं उनको हमने क्या बोला कि भैया जीसस क्राइस्ट के 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो आर्यभट्ट ने ये बात कही है जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 500 साल बाद। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं 500 सीई। ठीक है। आज भी मैं प्रेजेंट एरिया को सीई भी बोल सकती हूँ, एडी भी बोल सकती हूँ। एडी का मतलब क्या है? एनो डैमी, मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट आर्यभट्ट की इस बात के नीचे आपको एक बहुत बड़ी इमेज और पिक्चर नजर आ रखी है। ये जो पिक्चर है इसके अंदर हमें डबल हेमिस्फीयर नजर आ रहे हैं, 2 गोले नजर आ रहे हैं। ठीक है। इसमें हमें कुछ कुछ जगह नजर आ रही है, अफ्रीका की कोई जगह नजर आ रही है, यूरोप की नजर आ रही है, और मेनली क्या है उन्होंने मैप बनाया है। किसने बनाया मैम? मैप। तो ये जो मैप है आपका वो बनाया है पैट्रिस प्लांसीसियस के द्वारा। पैट्रिस प्लांसीसियस कौन थे? ये एक डच कार्टोग्राफर प्लस एस्ट्रोनॉमर थे। डच कार्टोग्राफर प्लस एस्ट्रोनॉमर। अब मैम आपने इतना लिख दिया है तो बता भी दो कि कार्टोग्राफर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर क्या होता है। सो कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप बनाता है। एनीवन हु मेक मैप इट्स कॉल्ड कार्टोग्राफर। ओके। एस्ट्रोनॉमर जी वो इंसान जिसे ज्ञान होता है तारों का, खगोलीय पिंड का, उनको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। ठीक है। अब ये इमेज ठीक है पैट्रिस फ्रांसिस के द्वारा बनाई गई थी, वो डच कार्टोग्राफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। आगे कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1594 में। ठीक है। अब पिक्चर दिखा दे उनकी, पिक्चर देख लो कैसे दिखते थे, वो कौन थे। ये है उनकी पिक्चर। ठीक है। ये है आपके पैट्रिस फ्रांसिसियस जो जिन्होंने ये इमेज बनाई थी, और इस इमेज के द्वारा उन्होंने क्या करते काफी सारे सुधार करे थे। जो कि ऊपर जो लाइन लिखी है वो लाइन आपकी बेटा यही कह रही है कि इस नक्शे को, इस मैप को बहुत लोगों द्वारा बहुत अलग अलग जगहों पे सुधारा गया है। ठीक है। जो ऊपर ये लाइन लिखी है। आगे बढ़ते हैं। सो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें क्या नजर आता है? आगे हमें नजर आता है टॉपिक नंबर फर्स्ट, अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। मैप क्या होता है और मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? अब मैप बेटा आपने बचपन में कई बार बनाया है अपने दोस्त को अपने घर का रास्ता समझाने के लिए या खुद कहीं जाने के लिए। ठीक है। आपने वो मैप बनाया है कि बहन यहाँ से मुड़ी हो, यहाँ से पार्क आएगा, यहाँ से 3 गलियां छोड़ के ऐसे कलर का हमारा घर होगा। तो बनाया है मैप, आप मैप से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो। तो मैप की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग। मैप एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है या तो वो ड्रॉइंग होती है ऑफ सम एरिया। अब वो एरिया लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, किसी देश का मैप भी हो सकता है, किसी गली का मैप भी हो सकता है। सिंपल। अब मैप के अगर हम टाइप्स की बात करें तो मैप के ना 3 टाइप्स होते हैं मेनली। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मैम पेपर में आ गया तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, इन टाइप्स के नाम है। अब वो कौन कौन से नाम है? जैसे ये है हमारा फिजिकल मैप। ये कौन सा मैप है हमारा? फिजिकल मैप। ठीक है। फिजिकल मैप कैसा होता है? फिजिकल मैप किसे बोलते हैं हम? फिजिकल मैप हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर आपको नेचुरल फिनोमिना नजर आए। क्या नजर आए? नेचुरल फिनोमिना नजर आए। नेचुरल फिनोमिना जैसे कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना? जैसे कि आपको ये पहाड़ नजर आएंगे ब्राउन कलर से, आपको फॉरेस्ट नजर आएंगे ग्रीन कलर से, और प्लेट्यूज नजर आएंगे हल्के येलोइश कलर के। ठीक है। इन नेचुरल फिनोमिना जो आपको कहीं भी दिखे किसी भी मैप के ऊपर, वो हमारा हो जाएगा फिजिकल मैप। अगला आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या है?
मैप होता है जिसके अंदर आपको मेनली किसी स्टेट्स की, किसी मतलब कंट्रीज की बाउंड्रीज नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? बाउंड्रीज नजर आ रही है। जैसे आपको अभी आपके सामने जो इमेज नजर आ रही है वो इंडिया की है, जिसके अंदर हर एक स्टेट की डिफरेंट कलर से आपको बाउंड्रीज दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो इसमें बाउंड्रीज नजर आ रखी है। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप। मैम हमने फिजिकल मैप भी देखा है, स्कूल में यूज हुआ है, टीचर ने बोला था लाने के लिए। पॉलिटिकल मैप भी देखा है, पर ये कौन सा मैप है? और तीसरे टाइप का जो नाम है ना वो तो आपने सुना ही नहीं होगा, थीमेटिक मैप। क्या नाम है इसका? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप। मैम क्या होता है थीमेटिक मैप? हमने तो कभी नहीं सुना। हम बताते हैं। थीमेटिक मैप का मतलब होता है कि ऐसा मैप जो आपकी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट कर रहा है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इन्फो। अब ये जो इमेज है ना, ये आपके चैप्टर में तो नहीं है, पर मैं ये नहीं कह रही कि बुक में नहीं है। ये जो आपकी पिक्चर है ये आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 फिगर 5.2 की ही है। इसके अंदर आपको क्या दिखा रखा है कि जो आपका पुराना इंडस सिविलाइजेशन था उसके कौन कौन से मेन सिटीज थी। तो ये मतलब ये आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। मोहनजोदारो सिटीज, क्या आगे पढ़ो, आराम से पढ़ोगे, बस इतना याद रखो। थीमेटिक मैप का मतलब क्या होता है? ऐसा मैप जो स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप पे आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप में क्या चीजें दिखा रखी है? हमें मेनली 3 चीजें, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं पहले कि हमें डिस्टेंस कैसे दिखा रखा है मैप के अंदर, या मैप के अंदर हमें कैसे डिस्टेंस दिखाया जाता है। अब सपोज करो कि मैप के बॉटम में आपको एक ऐसा रेक्टेंगल बना के दे दिया, ऊपर लिखा है 500 और इधर लिखा है किलोमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको स्केल लेना है, उसको मेजर करना है। मेजर करा, मान लो इधर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो अब मेजर कर लिया मैम, अब क्या क्या मतलब है 2.5 सेंटीमीटर का? ऊपर 500, नीचे 2.5 सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या? सो बेटा इसका ये मतलब है कि इतनी सी जगह जो है ना वो ऑन द ग्राउंड 500 किलोमीटर है। मतलब 2.5 सेंटीमीटर जो किसी मैप के अंदर अगर लिखा हुआ है, इतनी बनी हुई है, सो ऑन द ग्राउंड वो इमेज आपकी 500 किलोमीटर होगी। यहाँ किसी स्टेट से लेके दूसरे स्टेट तक की 500 किलोमीटर की दूरी है, ये किसी राज्य, किसी और सिटीज की। तो वो कैसे दिखाएंगे मैप के अंदर? छोटा ही तो दिखाएंगे ना डिस्टेंस। सो 2.5 सेंटीमीटर से दिखा दिया आपको, सिंपल। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अरे मैम डायरेक्शन तो हमें पता ही है, 4 होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। बट इन डायरेक्शंस के भी नाम हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, इनके बीच में बेटा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये है NE, SE, SW एंड W, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितनी भी जगह है उसकी अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो मैं बोलूंगी नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है, सो इनको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम कार्डिनल पॉइंट्स। आगे समझ में? ठीक है, अब तीसरी जो चीज है वो है सिंबल्स। सिंबल्स मतलब निशान, चिन्ह। सिंबल्स आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखी इमेज वही इमेज दे रखी है इधर भी हमने। जैसे पहली इमेज क्या है? रेलवे। रेलवे में 3 चीजें होती हैं, 3 से 4 चीजें होती हैं। सो अगर मुझे वो किसी मैप के ऊपर उतारनी है तो मैं मेनली ये बना दूंगी। रेलवे स्टेशन बताना है तो मैं ये बना दूंगी। ठीक है, मुझे रेलवे स्टेशन किसी को दिखाना है मैप के अंदर तो मैं ये बना दूंगी। मुझे रेलवे की पटरियां दिखानी है जो कि 2 तरीके की होती है, ब्रॉड गोज और मीटर गोज। सो वो मैं ऐसे दिखा दूंगी। अगर ब्रॉड मतलब चौड़ी है और मीटर गोज मतलब उससे कम है, और एक नैरो गेज होती है, नैरो गोज होती है। अब रोड्स, मुझे सड़कें दिखानी है। सड़कें कैसे दिखाऊंगी मैं? सड़कें मेनली 2 तरीके की होती है, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल मतलब पक्की सड़कें, अनमेटल्ड कच्ची सड़कें। पक्की सड़कें ऐसे दिखाएंगे, कच्ची सड़कें ऐसे दिखाएंगे। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। बेटा बहुत सारी चीजें हम मैप के ऊपर नहीं उतार सकते, सो हम उनके क्या कर देते हैं? साइन बना देते हैं। अब बहुत सारे, अगर मान लो जंगल आ रहा है आपके रास्ते के बीच में, तो आप अपनी दोस्त को जंगल बना के दिखाओगे, या आप कहोगे कि बहन देखिए, मान ले वर्ड लिख दोगे कि इधर जंगल है, जंगल को पार करना है, इसको पार्क को पार करना है। सिंपल। सेम वैसे ही हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं। अब तीसरी इसमें क्या है? बाउंड्रीज के लिए। ये है इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए, ये है स्टेट बाउंड्री के लिए, और ये है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के लिए। फिर नदी आई, रिवर आया तो ऐसा, कुआं आया तो ऐसा, टैंक, कैनाल, ब्रिज। ठीक है, कैनाल मतलब क्या होता है कि वहां से रास्ता, वाटर कैनाल या फिर कोई और कैनाल हो सकता है, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च और ये छतरी। ठीक है,
फिर आता है हमारा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन। अब तीसरी जो ये जो इसमें लिखा हुआ है ना सेटलमेंट्स रेड से, ये है मतलब जहां लोग रहते हैं ना उसको बोलते हैं सेटलमेंट्स। तो अगर आपको सेटलमेंट दिखानी है जहां लोग रहते हैं बहुत सारे, आप ऐसे बना दोगे। कब्रिस्तान बनाना है ऐसे बना दोगे, ट्रीज बनाने हैं, ग्रास बनाने हैं ऐसे बना दोगे। मैम सब समझ में आ गया, डिस्टेंस समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गई, सिंबल समझ में आ गया। चलो भैया टेस्ट ले लेते हैं तुम्हारा। टेस्ट कैसे लेंगे, ये आपकी इमेज दिखा रखी है आपको, ये इमेज, ये जो मैप एक्टिविटी जो भी है आपकी, ये आपकी एनसीईआरटी में पहले भी दिखा रखी थी, पर मैं आपको पहले समझाऊंगी फिर आपसे पूछूंगी। तो ये जो मैप है आपका, इसमें क्या बता रखा है कि मैम, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है मार्क द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कहाँ है, मार्क करना है, ये रहा हॉस्पिटल, ठीक है। सेकंड में दे रखा है क्या कि ब्लू कलर्ड एरियाज क्या है, तो जितने भी ब्लू कलर्ड एरिया, ये वाला जो ब्लू कलर्ड एरिया ये है हमारा रिवर। फिर आता है हमारा कि कौन सी जगह किससे कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन दूर है ज्यादा, या स्कूल दूर है, या पब्लिक गार्डन दूर है, या नगर पंचायत दूर है। थर्ड क्वेश्चन खुद से करो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं, टॉपिक 2 स्टार्ट होता है मैपिंग द अर्थ, मतलब वही सेम चीज कि हम अपने अर्थ पे कैसे लोकेट करें कोई जगह, कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना, क्योंकि हमारी धरती तो गोल है। मैं आज इधर खड़ी हूँ, मेरी दोस्त किसी और देश में खड़ी है, तो हमारी तो जगह बदलती रहेगी। अब कैसे करें लोकेट, तो रेफरेंस पॉइंट होना बड़ा जरूरी है। अब लेकिन उससे पहले आपको क्या दिखा रखा है, अपनी अपनी किताब में आपको क्या दे रखा है, ग्लोब दे रखा है। ग्लोब क्या होता है, ये वाला ग्लोब होता है हमारा ऐसे। ग्लोब जो होता है वो है एक 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 डायमेंशनल ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, मतलब वो बिल्कुल ना धरती को दिखाता है। मैं आपको फ्लैट 2D आपको नहीं दिखा सकती अर्थ, ठीक है। मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे ना आपको पूरा अगर धरती अच्छे से समझानी तो मेरे पास ग्लोब होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैप जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस पे बनता है। तो बताओ विच इज बेटर, ग्लोब और मैप, आपको पता ही कौन सा बेटर है, ग्लोब बेटर है ज्यादा मैप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपके इसी टॉपिक में एक बात कही गई है कि जो हमारी धरती है ना वो गोल नहीं है। मैम ये क्या कह रहे हो, मैं बेटा सही कह रही हूँ, जो हमारी धरती है वो गोल नहीं है, वो नियरली स्फेरिकल है। पर मैम इसका कोई तो नाम होगा, सिलेंड्रिकल का नाम होता है, स्क्वायर का नाम होता है, रेक्टेंगल का नाम होता है। हाँ बेटा, जो नियरली स्फेरिकल है ना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओब्लेट सिप्रोइड। ओब्लेट सिप्रोइड क्या बोलते हैं, ओब्लेट सिप्रोइड मींस नियरली स्फेरिकल। अच्छा मैम गोल नहीं है, कहाँ से दबी हुई है, कहाँ से ऐसे घुचुड़ मुचुड़ सी है, कहाँ अंदर धसी हुई है। सो बेटा ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ से दबी हुई है। तो आपको ये निशान दिख रहा है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये यहीं से अंदर दबी हुई है, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे हाथ में संतरा है, अब संतरा ऊपर से और नीचे से ऐसे ही होता है सीन, तो हमारी धरती भी ऐसी है, समझ में आ गया। साथ में वो लाइन जो आपकी धरती को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इसे हम 0 डिग्री मानते हैं, वो मैं बताऊंगी अभी क्यों, ठीक है। इसे हम 0 डिग्री मानते हैं। ये हमारे धरती को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समझ लिया, धरती समझ ली, नॉर्थ पोल साउथ पोल सब समझ लिया। अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स की बारी, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्या है, मतलब क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स आर अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हमारी एक स्पेसिफिक पॉइंट को डिफाइन करती है कि हाँ हमें यहाँ जाना है, किसी अर्थ की सरफेस पे हमें यहाँ जाना है। सो हमारी धरती अगर गोल है तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि वो वहां से हिले ही ना, और एक यहाँ से हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, है ना। जैसे आप अपनी दोस्त को घर बताते हो तब क्या कहते हो कि बहन देख ये है वो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से 4-5 मकान छोड़ के हमारा घर आएगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स भी हम, मैंने जैसे बताया एक हमें ऐसे चाहिए और एक हमें ऐसे चाहिए। तो जो हमारा ना, आप इसको ध्यान से देखो बेटा, जो हमारी आपको ग्लोब, आपको जो पूरी धरती की पिक्चर नजर आ रही है, इसके अंदर आपको 2 लाइंस नजर आ रही होंगी, है ना। जैसे एक तो होगी ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक है हमारी ऐसे। अब जो हमारी ऐसे लाइन है ना, ऐसे लेटी हुई लाइन है जो, ठीक है, जो लेटी हुई है वर्टिकल है, उसे हम बोलेंगे लैटिट्यूड। बहुत आसान है, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड। अब जो हमारी लॉन्ग लॉन्ग खड़ी हुई लाइन है वो है हमारी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। काफी आसान है, चलो ठीक है, आगे मैम समझ में, आगे बताओ, ठीक है। आगे देखो क्या है, अब लेटीट्यूड के अंदर हमें 3 चीजें दे रखी हैं, लॉन्गिट्यूड में भी हमें कुछ चीजें दे रखी हैं। लेटीट्यूड के अंदर क्या दे रखा है, इक्वेटर, मैम बता दिया आपने इक्वेटर। तो
इक्वेटर हमारी अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, उसको 0 डिग्री मानते हैं। ठीक है मैम, समझ में आ गया। फिर है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होता है? पैरेलल का मतलब जानना ज्यादा जरूरी है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि समांतर, डिस्टेंस सेम हो रहा है। तो जैसे देखो कि ये है, ये जो एक पूरा घूम रहा होगा धरती के चारों ओर, फिर ये घूम रहा होगा, फिर ये घूम रहा होगा, तो इनके जो आपस में डिस्टेंस है ना वो सेम आ रही है, पैरेलल आ रही है, दूसरे के समांतर आ रही है। ठीक है, सो हमने क्या बोला है, एनी लाइन दैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल है, इसी को हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। डिग्री क्या होती है कि हम अपनी धरती पे जगहों को लोकेट कर पाए, इसलिए हम डिग्रीज का कन्वेंशनली इस्तेमाल करें। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, वो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ठीक है मैम, आ गया समझ में। अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ये थोड़ा सा है। प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम, जैसे आपका भी घर पे अलग नाम होता है, इसका भी अलग नाम है। इसका अलग नाम क्या है, इसका नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, अब जैसे इसको हमने क्या कह दिया, इसने हमने वो वाली लाइन ले ली 0 डिग्री, ये ले लिया हमने 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट, यहां से हमने ले लिया प्राइम मेरिडियन रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री ये लैटिट्यूड में ले लिया, ये लॉन्गिट्यूड में ले लिया, ये रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया। ये हमारे धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ऐसे डिवाइड करा है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है मैम, आगे समझ में। इसको अब हमने ना इंटरनेशनल लेवल पे मतलब फिक्स कर दिया है। तो ये कब किया था हमने फिक्स, 1884 में। और ये है कहाँ लाइन, 1884 में किया था। ये लाइन है कहाँ, लंदन इंग्लैंड में, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है मैम, आगे समझ में। आगे आपको आपकी बुक में जोन्स बता रखे हैं, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब बेटा देखो, लैटिट्यूड और क्लाइमेट में ना रिलेशन है, कनेक्शन है। मैं इधर एक और बार पीछे करती हूँ। जैसे देखो, जितना आप इधर से दूर जाओगे, अगर आप जितना लैटिट्यूड से दूर जाओगे, लैटिट्यूड कहाँ है हमारा 0 डिग्री का, इक्वेटर के पास, जितना आप इससे दूर जाओगे सर्दी बढ़ जाएगी, जितना आप इसके पास आओगे गर्मी बढ़ जाएगी। क्लाइमेट और लैटिट्यूड में कनेक्शन तो है। अब वैसे इधर क्या दे रखा है कि बेटा जहां ये आपकी ये है ना, ये इक्वेटर के पास वाली जगह, इसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। क्या बोलते हैं, टोरिड जोन, मतलब वो जोन जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अब आता है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होते हैं, टेम्परेट, मॉडरेट, जहां मीडियम रहते हैं, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। ठीक है, मॉडरेट रहता है जहां पे टेम्परेचर। ठीक है मैम, आगे समझ में। अरे इसके बाद वाला तो और भी आसान है, फ्रीजिड, फ्रीज करने वाला, ठंडा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ एकदम बर्फ होता है, एकदम ठंडा इलाका होता है। ठीक है, तो 3 जोन हो रहे हैं, एकदम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, और बीच में मॉडरेट, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। ठीक है, आगे। अब ये बच्चों मैंने एक डिफरेंस वाला मतलब पूरा टेबल बनाया है, ताकि आपको आगे कभी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूजन ना हो। लैटिट्यूड, इसका रेफरेंस लाइन क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री, इसका प्राइम मेरिडियन जिसका दूसरा नाम ग्रीनविच होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। डायरेक्शन इसकी कैसे जाती है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। इसकी जाती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये क्या है हमारे, ये बिल्कुल कंप्लीट सर्कल्स है। कंप्लीट सर्कल्स कैसे, ये कंप्लीट सर्कल्स हमारे ऐसे हैं, ऐसे। ठीक है, और ये है हमारे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि ये हमारे कुछ ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे आधे आधे सर्कल्स है, हाफ सर्कल्स। डिस्टेंस क्या है, इनमें कांस्टेंट है, बराबर है। ठीक है, सेम रह रहा है, इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल मींस चेंज होता रहता है या चेंज हो सकता है। ठीक है, मेजर कैसे करते हैं, जैसे मैं या तो नॉर्थ टू साउथ जाऊंगी या तो साउथ टू नॉर्थ जा रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको वैसे ही मेजर करते हैं, ऐसे ऐसे। इसको हम मेजर करते हैं ऐसे ऐसे, नॉर्थ से लेके साउथ, और ईस्ट और वेस्ट को करते हैं ऐसे, ये वाला मेजर करते हैं इसमें। ठीक है, टोटल लाइन इसमें 180 हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या ऐसे होता है, ऐसी ऐसी 180 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और इसके अंदर 360 वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, समझ में आ गया वो। अब यहाँ पे आपके दोनों टॉपिक समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से बिल्कुल सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और सारे टॉपिक समझ में आए तो हमारे नए चैनल एसएसटेंस को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा आपका टाइम जोन।